क्या आपने कभी सोचा है, हर 3 साल में अचानक एक अतिरिक्त महीना क्यों आ जाता है? क्यों इस महीने को कभी मल मास कहा गया और फिर वही महीना भगवान विष्णु का सबसे प्रिय पुरुषोत्तम मास बन गया? क्या सच में इस महीने में शादी, गृह प्रवेश और शुभ कार्य नहीं करने चाहिए? और क्या अधिक मास में किया गया छोटा सा दान सामान्य दिनों से कई गुना अधिक पुण्य देता है? आखिर क्या रहस्य छुपा है इस दिव्य महीने के पीछे? क्या ये केवल एक कैलेंडर की गणना है या फिर ब्रह्मांड की ऐसी आध्यात्मिक व्यवस्था जो मनुष्य को आत्मशुद्धि का अवसर देती है? आज की इस विशेष आध्यात्मिक यात्रा में हम जानेंगे अधिक मास 2026 का रहस्य, उसकी पौराणिक कथा, वैज्ञानिक आधार, क्या करें क्या ना करें, और क्यों ये महीना भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। सबसे पहले समझते हैं, आखिर अधिक मास होता क्या है। हिंदू पंचांग मुख्यतः चंद्रमा की गति पर आधारित है। एक चंद्रमास लगभग 29.9 दिनों का होता है और जब 12 चंद्रमास जोड़ी जाती हैं तो कुल समय होता है 12 इंटू 29.5 अप्रॉक्सीमेटली 354, यानी लगभग 354 दिन। लेकिन सूर्य के अनुसार एक वर्ष होता है 365 माइनस 354 अप्रॉक्सीमेटली 11, यानी हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर बन जाता है। अब सोचिए, यदि ये अंतर लगातार बढ़ता जाए तो कुछ वर्षों बाद त्योहारों का समय पूरी तरह बदल जाएगा। होली गर्मियों में आने लगेगी, दिवाली बरसात में। प्रकृति और ऋतुओं का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए हमारी प्राचीन ऋषियों ने एक अद्भुत समाधान निकाला। हर लगभग 3 साल बाद इस अतिरिक्त अंतर को संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है और यही कहलाता है अधिक मास, यानी एक्स्ट्रा लूनर मंथ। ये केवल गणित नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन की अद्भुत व्यवस्था है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इस महीने को कोई सम्मान नहीं देता था। सभी शुभ कार्यों से इसे अलग रखा जाता था। कोई देवता इस महीने का स्वामी बनना नहीं चाहता था। तब इस महीने को कहा गया मल मास, अर्थात अशुभ महीना। कल्पना कीजिए, एक ऐसा महीना जिसे कोई स्वीकार ना करे, जिसका कोई स्वामी ना हो, जिसका कोई सम्मान ना हो। कथा के अनुसार वो दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गया और रोते हुए बोला, हे प्रभु, सभी मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, कोई मुझे अपनाना नहीं चाहता। तब भगवान विष्णु का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, आज से तुम मेरे हो, मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं। अब तुम मलमास नहीं, पुरुषोत्तम मास कहलाओगी, क्योंकि भगवान विष्णु का एक नाम है पुरुषोत्तम, यानी समस्त पुरुषों में सर्वोत्तम। धीमा विष्णु मंत्र, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। और तभी से ये महीना भगवान विष्णु को समर्पित सबसे पवित्र महीनों में गिना जाने लगा। एक ऐसा महीना जो हमें सिखाता है, जिसे संसार ठुकरा दे, भगवान उसे भी अपने चरणों में स्थान देते हैं। साल 2026 में अधिक मास प्रारंभ होगा 17 मई 2026 से और समाप्त होगा 15 जून 2026 को। इसे कहा जाएगा ज्येष्ठ अधिक मास या पुरुषोत्तम मास 2026। ये पूरा समय विशेष रूप से भगवान विष्णु की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दौरान किया गया जप, तप, दान, व्रत, पाठ और भक्ति सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल देता है, क्योंकि ये महीना केवल बाहरी कर्मों का नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का महीना है। अधिक मास में 33 संख्या का विशेष महत्व माना जाता है। सनातन परंपरा में कहा गया है 33 कोटि देवता। यहाँ कोटि का अर्थ केवल करोड़ नहीं बल्कि प्रकार भी होता है, यानी दिव्य शक्तियों की 33 स्वरूप। इसीलिए कई लोग 33 दिन विशेष साधना करते हैं, 33 दीपक जलाते हैं, 33 ब्राह्मणों या जरूरतमंद लोगों को भोजन कराते हैं, 33 बार मंत्र जाप का संकल्प लेते हैं। ये संख्या प्रतीक है पूर्णता का, दैवीय संतुलन का और संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा का। जब मनुष्य सेवा, दान और भक्ति से जुड़ता है तब उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। अधिक मास में क्या करें? पहला, भगवान विष्णु का मंत्र जाप। सबसे श्रेष्ठ माना जाता है ओम नमो भगवती वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप मन को शांति देता है,
नकारात्मक विचारों को कम करता है और भीतर स्थिरता लाता है। दूसरा, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। मान्यता है कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है, मानसिक तनाव कम करता है और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। तीसरा, भगवद गीता का अध्ययन। भगवद गीता का अध्ययन अधिक मास में अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि गीता केवल धर्म ग्रंथ नहीं, जीवन जीने की कला है। जब व्यक्ति गीता पढ़ता है तो धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। चौथा, श्रीमद् भागवत सुनना। भगवान कृष्ण और विष्णु की कथाएं सुनना मन को भक्तिमय बनाता है, घर के वातावरण में सकारात्मकता लाता है। पांचवा, तुलसी पूजा। तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रिय माना गया है। अधिक मास में प्रतिदिन तुलसी के सामने दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। छठा, दान। विशेषकर पीले वस्त्र, चना दाल, हल्दी, कीली, घी और भोजन का दान बहुत पुण्यदायी माना गया है। लेकिन याद रखिए, दान केवल वस्तु का नहीं, भावना का होना चाहिए। सातवां, गौ सेवा और गरीबों को भोजन। भूखे को भोजन कराना सनातन धर्म में सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। ये केवल धार्मिक कर्म नहीं, मानवता की सेवा है। आठवां, व्रत और सात्विक जीवन। इस महीने कई लोग एक समय भोजन, फलाहार या सात्विक आहार अपनाते हैं। इससे शरीर हल्का होता है, मन शांत होता है और आत्मनियंत्रण बढ़ता है। अब प्रश्न आता है, अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए? परंपराओं के अनुसार इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नया व्यापार और बड़े भौतिक आरंभ टालने की सलाह दी जाती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये नियम डर पैदा करने के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि इस महीने को आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित करने हेतु बनाए गए थे। यानी कुछ समय के लिए बाहरी भौतिक दौड़ से हटकर अंदर की यात्रा पर ध्यान देना। आज आधुनिक विज्ञान जिस खगोलीय गणना की बात करता है, हमारे ऋषि हजारों वर्ष पहले उसे समझ चुके थे। चंद्रमा की गति, सूर्य की स्थिति, नक्षत्रों का संतुलन, इन सब के आधार पर हिंदू पंचांग बनाया गया। और यही कारण है कि अधिक मास केवल धार्मिक अवधारणा नहीं, बल्कि अत्यंत वैज्ञानिक समय संतुलन प्रणाली भी है। ये हमें बताता है कि प्राचीन भारत केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान में भी अत्यंत उन्नत था। शायद अधिक मास का सबसे बड़ा संदेश ये है, धीमे हो जाइए, रुकिए, अपने भीतर झांकिए। आज की दुनिया लगातार भाग रही है, हर व्यक्ति कुछ पाने की दौड़ में है। लेकिन पुरुषोत्तम मास हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल कमाने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा को समझने की यात्रा भी है। ये महीना कहता है, थोड़ा समय भगवान के लिए निकालो, अपने मन को शांत करो, क्षमा करना सीखो, अहंकार छोड़ो और भीतर की रोशनी को पहचानो। अधिक मास सिर्फ एक अतिरिक्त महीना नहीं, बल्कि भगवान द्वारा दिया गया एक अतिरिक्त अवसर है, अपने जीवन को सुधारने का, अपने कर्मों को शुद्ध करने का और ईश्वर से जुड़ने का। इस पुरुषोत्तम मास में यदि हम सच्चे मन से भक्ति करें, दान करें, सेवा करें और अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाएं, तो शायद हमारा जीवन भी नई दिशा पा सकता है। आइए इस दिव्य महीने का सम्मान करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग पुरुषोत्तम मास का महत्व समझ सकें। और कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री हरि विष्णु। हरि ओम।